हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सुनाई सर। गुड मॉर्निंग। सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ सर, हाँ कल आ रहा है सर सर। थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा था सर। नहीं नहीं, आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ सर, दे रहा। चलो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है ठीक। कुछ पढ़ाई वढ़ाई हुआ, प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़े? मैं सर ले जा। इसीलिए गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं, फिर जो लोग आएंगे उसमें ऐड हो जाएंगे। 9 तो यस सर। बजी। हाँ, 9 तो बज ही गया है। देखो, एक दो तीन प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी सी, जो आपको बहुत काम देगा, इसलिए उसका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहले एक प्रॉपर्टीज है कि देखिए, इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू, क्या होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एफ ऑफ एस आता है। ठीक है, इफ ऐसे है तो देन आपका क्या हो सकता है कि एल ऑफ 1/t एफ टी इट विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा आपका? 0 टू इंफिनिटी, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ बार एस डी एस, ऐसे। ठीक है, अगर मान लीजिए एल ऑफ 1/t है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें सबसे पहले एल ऑफ एफ टी निकालेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी इस इंटीग्रल में लिख देंगे। तो ये कैसे प्रूफ होता है, छोटा सा है, मैं बता देता हूँ कि देखिए कैसे। सिंस, आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर। यस सर। अच्छा यस सर, चलो क्लियर है सर। ठीक है। तो देखिए, सिंस वी नो दैट, ये हमको पता है, वी नो दैट क्या, कि आपका एफ ऑफ एफ बार इक्वल टू क्या होता है? 0 टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो क्या होता है, यही ट्रांसफॉर्म करता है एफ एस में। तो इसको हम जानते हैं, मतलब ये चीज क्या है, ये आपका इसी के बराबर है, इक्वल है। मतलब यहाँ पे हम जैसे ऐसे आपको बता रहे हैं एल ऑफ एफ टी, तो एल ऑफ एफ टी इक्वल टू ये वैल्यू होता है, और लास्ट में रिजल्ट क्या आता है? एफ एस के टर्म में होता है। मैं यही बताना चाह रहा था। तो इसको अभी हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बराबर होता है। तो एफ एस इक्वल टू इतना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग both sides with respect to with respect s सर and, हाँ हाँ बोलिए। थोड़ा सा सर देख लीजिएगा तो सर, वेटिंग में शायद कुछ स्टूडेंट लोग हैं, हाँ मैसेज हाँ कर ठीक रहे हैं। ठीक 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 ठीक। वो थोड़ा थोड़ा भूल जाना पढ़ाने में, याद दिला देना। नहीं ठीक है, बता दिया करो, मान लो मैं ध्यान यस सर, यस सर। चलिए अब तो हो गया सबका लगभग।
देख लेते हैं बड़ा करके। हाँ हो गया है लगभग, ठीक है। अब जो आएगा फिर से ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, तो ये होता है विद रिस्पेक्ट टू एंड टेकिंग द लिमिट हम क्या लेंगे इसका, टेकिंग द लिमिट यस टू इंफिनिटी, ठीक है। लोअर लिमिट एस रहेगा, अपर लिमिट इंफिनिटी लेंगे इस वाले इक्वेशन का। मान लीजिए इसका नाम रख लीजिए एक्सप्रेशन नंबर 1। इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी, ठीक है, एस टू इंफिनिटी और एफ बार एस, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी, ठीक है, डी टी। और आपका एक और हमने लिया, क्या लिया था, 0 एस टू इंफिनिटी और डी एस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, मतलब इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रेशन में बताया था इससे पहले, मतलब दूसरे क्लास में आप लोग भी पढ़े होंगे। तो इसको हम क्या करते हैं कि 0 टू इंफिनिटी एफ टी और डी टी, इसको एक साथ ले लेते हैं। और इसका जो होता है एफ वाला पोर्शन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्या है, एस टू इंफिनिटी और ई के पावर माइनस एस टी डी एस, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन, ये वाला, हेलो। सर ठीक, यस सर, दिख रहा है सर। हाँ हाँ ठीक है। अब ऊपर लिखना पड़ेगा। सर एक बार और चेक कर लीजिए तो सर। नहीं कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं, स्टूडेंट को ना, नहीं इंतरी कर रहे हैं, क्या हाँ कर सर। रहे हैं, जो आ रहा है 9 बजे तैयार रहा करो लगभग सब लोग, तो अच्छा रहेगा ना। यस सर, दिक्कत नहीं होता उस तरह। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब तो कोई दिख नहीं रहा वैसे, है। तो आपका इतना हो गया, तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं वाला पोर्शन। देखिए इसको तो ऐसे रहने देते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी आपका एफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस टी, लिमिट 0 टू लिमिट एस टू क्या है, एस टू इंफिनिटी, इस तरह, ठीक है। तो ऐसे आप लेंगे, तो इस केस में आप इसका इंफिनिटी में इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए, 0 टू इंफिनिटी एफ टी डी टी। इसका जब वैल्यू आप इंफिनिटी रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब माइनस ये आप फिर माइनस ए है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1/t। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस की जगह यस ही रखना है तो क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस एस टी ही हो जाएगा, ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे, इस तरह लिख लिया आपने। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये वैल्यू आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी और हो जाएगा 1/t, बाहर ले लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई पावर माइनस एस टी और एफ टी और डी टी हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरा किसका वैल्यू है, ये वाली, बोलिए, एल ऑफ एफ टी की वैल्यू है,
तो कहने का मतलब ये हो जाएगा एल ऑफ टी एफ टी ऐसे। तो दैट इज, इसका मतलब हो गया कि एस टू इंफिनिटी एफ बार एस, ये इसके बराबर हो गया। ए 1 रहेगा 1/t ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब हो गया कि दैट इज सर 2 जन वेटिंग में सर, एक्सेप्ट कर हाँ, लीजिए। देख रहे हैं देख रहे हैं, 2 जन नहीं 4 जन। चलिए सबको हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि एल ऑफ कितना है 1/t एफ टी। अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इंफिनिटी एफ बार एफ। ये आपका फार्मूला हो गया, छोटा सा था, बस देख लीजिए। चैट में सब लोग लिख दीजिएगा पी। ए हो गया। सेम वे जैसे अब इसको, जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/t एफ टी अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं एस टू इंफिनिटी एफ बार एस। ये कैसे, जैसे देखिए एग्जांपल एक बता देते हैं, फिर एक दो और फार्मूला, उसके बाद खाली क्वेश्चन बताएंगे, फिर इनवर्स लाप्लास चालू करेंगे। देखिए कैसे है कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन है एल ऑफ साइन ए टी डिवाइडेड बाई टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका। तो कैसे आप निकालेंगे? ठीक है, सर कैमरा ऊपर कीजिए थोड़ा। ये समझ में आ रहा है? एल ऑफ साइन ए टी डिवाइडेड बाई टी, नहीं इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, ये ऊपर सर चला गया। थोड़ा सा हाँ नीचे लिख दीजिए ना सर, ऊपर। हाँ, हो गया दिख रहा है यार, साफ हाँ साफ सर दिख रहा है दिख कि नहीं? हाँ करेंगे अब थोड़ा, मतलब मैं भी देखता रहता हूँ क्या हो रहा है उसमें। तो देखिए जो फार्मूला मैंने बताया था कि इसका जो वैल्यू आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंस एल ऑफ साइन ए टी ऐसे, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका वैल्यू क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? इसकी वैल्यू होती है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो बताया था एल ऑफ, क्या बताया था, 1/t एफ टी। तो ये किसके बराबर हो गया? ये एफ बार एस के बराबर हो गया। तो इसका फार्मूला बताया था हमने, 0 टू नहीं एस टू इंफिनिटी एफ बार एस डी एस, ऐसे में हमने बताया था ये फार्मूला। तो देखिए एफ टी का जो वैल्यू है आपने निकाल लिया। एफ टी का वैल्यू आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ बार एस जो है आपका ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एस टू इंफिनिटी इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस, ऐसा आया। तो अब क्या करेंगे आप? बताइए।
इसका जो होता है डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? tan के टर्म में होता है कि नहीं? इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ। 10 इनवर्स से। यस हाँ, सर। इसका जो हो जाएगा a अपान a हो जाएगा। सर ये निकल जाए। हाँ, a अपान यस a एफ बाई ए हो जाए। tan इनवर्स tan s इनवर्स बाई a एफ बाई ए। हाँ, यही तो होता है यस सर। फार्मूला। तो उसके बाद a कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका लिखा है यस टू इंफिनिटी, तो ये तो खत्म हो गया एक दूसरे से, तो एस की जगह पर इंफिनिटी रखोगे तो tan इंफिनिटी हो जाएगा। तो tan इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? tan इंफिनिटी का पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 हो गया। अब फिर एस की जगह पर एफ ही रखना है, तो कितना आ जाएगा? एस की जगह पर पाई बाई f 4। रखेंगे। हाँ, नहीं 4 कैसे होगा, tan ही होगा ना। तो पाई बाई 4 सर। नहीं नहीं, 10 एक तो 10 इनवर्स एक पाई बाई 4। इंफिनिटी रखे तो पाई बाई 2 आ गया। फिर इसके एफ की जगह पर एस ही रखना है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एस बाई ए हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये बताओ, आवाज सुनाई दे रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, आज वो ब्लूटूथ वाला लगाया हूँ कान में, ठीक है, आज होश से लाया हूँ चार्ज करके। तो कहने का मतलब है कि a पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s बाई 2, तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पता है क्या होता है? बोलिए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है? काट इनवर्स एस बाई ए हो जाएगा। ये आपका आंसर होता है। ठीक है जी। यस सर। जी सर। हाँ, तो ऐसे करना है। अब सपोज कीजिए आपका थोड़ा सा और अगर बढ़ जाता है एक पॉइंट, मतलब वैसे आएगा नहीं इस टाइप का, अगर सपोज कीजिए कहीं आ जाता, ये तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। फिर एक प्रॉपर्टीज है, यही वाला प्रॉपर्टी, तो वो जो आपको नोट्स दिया है ना उसमें है ये सब, ठीक है। नोट्स जो दिया है उसमें बुकलेट में सब है। अगर सपोज कीजिए आपका यही वाला फार्मूला ऐसे आ जाए, एल अपान 1 अपान टी स्क्वायर एफ टी, ऐसे आ जाता है दोबारा टी स्क्वायर के टर्म में, ये हो जाएगा एस अपान इंफिनिटिव और फिर अंदर भी हो जाएगा एस अपान इंफिनिटिव इन ब्रैकेट एस अपान इंफिनिटिव एफ बार एस डी एस, ऐसे और कुछ नहीं, एक बार और बढ़ जाएगा। मतलब जो आएगा आपका आंसर इसमें 1 अपान टी टाइप में, उसमें फिर उसको एक बार एस अपान इंफिनिटिव करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब जो है आपको बोला था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत जगह यूज होता है, कंट्रोल सिस्टम में होता है, ठीक है, और पेंटिंग में होता है, और भी बहुत जगह होता है। तो उसमें बताया था मैंने कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टीज है, उसको बार बार यूज करना पड़ेगा। तो उस प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा एक स्टेप बता करके बाकी उसका जनरलाइज फॉर्म आपको मैं लिख दूंगा, ठीक है। देखिए, जैसे क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ टी इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, ये आपको पता है। इफ एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू जो होता है एफ बार
एस होता है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। एंड एफ डैश टी इज ए कंटिन्यूअस, और एक चीज है, एंड एफ डैश टी इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ डैश टी, तो उस केस में एल ऑफ एफ डैश टी क्या होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ बार एक्स माइनस एफ जीरो, ऐसे, ठीक है। समझ गए, ये फार्मूला है, तो एक स्टेप वाला ये वाला फार्मूला मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो होता है आपको आगे का मैं बताता हूँ कि क्या होगा। जनरलाइज था ये वाला, हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आप जानते हैं, सिंस वी हैव, हमारे पास है एल ऑफ एफ टी, एफ डैश टी लिख देते हैं ऐसे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश टी को वही फार्मूले में लिख देते हैं, 0 टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस एफ टी और एफ डैश टी ऐसे, और डी टी, ठीक है, डी टी। तो फिर क्या करेंगे आप, बोलिए। फिर आप जो है इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको अगर हम पहला फंक्शन मानते हैं, तो दूसरा मानते हैं, इसको पहला मानते हैं, ठीक, आइलेट के फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या होता है, पहले इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा इस वाले का, और ये ऐसे ही रहेगा, ई के पावर माइनस एस टी, और हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो बताओ एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? एफ टी, हाँ, टी हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होता है उसका, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसलिए ये एफ टी हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा ऐसे, और इसमें लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो 0 टू इंफिनिटी, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ई के पावर एस टी, एस टी, और फिर इसका फिर डिफरेंशिएशन एफ टी, डबल डिफरेंस, और फिर ये ऐसे, ठीक है, बोलिए, ठीक है ना? दिख नहीं रहा सर, हाँ, सर थोड़ा कैमरा सर टिल्ट क्यों घुमाइए सर थोड़ा। अच्छा, अब ठीक है, हाँ सर, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपने हाथ में है। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इसमें जो इसकी लिमिट रखेंगे ये, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और फिर जब 0 लिमिट रखेंगे तो ए 1 हो जाएगा और ए एफ 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 0 माइनस एफ 0, ठीक है, ठीक है बाबू, 0 माइनस एफ 0। जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, और जब 0 रखेंगे तो ये यहाँ पे, तो ई की पावर माइनस 0 हो जाएगा, 0 मतलब 1 हो जाएगा, और ये एफ 0 हो जाएगा, ठीक की जगह रखेंगे तो। अब इसमें ये देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या कितना हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, और ई की पावर माइनस एस टी, और फिर उसके बाद एफ टी, फिर डी टी, ऐसे आ गया। तो अब जो है ये क्या चीज है आपका, ये पूरा कोई बताएगा, इस पूरे को जो होता है, इस पूरे को जो होता है, हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यार
एफ बार एफ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इस पूरे को होता है ना, और ए एफ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से बचा माइनस एफ जीरो ऐसे, ठीक। और ये बराबर किसके हैं? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिख रहे हैं, ये देख लो पहले इतना। तो ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, एल ऑफ एफ डैश टी के बराबर है ए वाली वैल्यू। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है। अब ठीक से लिख लेते हैं बस। थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख रहे हैं यहाँ, एल ऑफ एफ टी डैश है। एल ऑफ एफ टी डैश का क्या मतलब होगा? डिफरेंशिएशन है, क्या है? एफ डैश का मतलब क्या है? एफ डैश टी का मतलब डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर का डी बाई डी एक्स। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे है, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? एस माइनस एफ टी, ये फार्मूला हो गया इस तरीके से। जैसे सपोज कीजिए आपका यही चीज जो है इस तरीके से एल आर डी बाई डी एक्स है। ये एफ डैश टी का क्या मतलब है? ये डिफरेंशिएशन है किसी चीज का, किसी टी के फंक्शन में। मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ज्यादातर ऐसे ही रहता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एस एफ वाई, देखना पड़ेगा एफ वाई रहता है माइनस एफ जीरो, ऐसे रहेगा, एक्स के टर्म में रहता है ना, तो एफ वाई नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जर्नल फॉर्म जो होता है मैं लिख देता हूँ, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और भी जैसे क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा समझ में। इसका जनरल फॉर्म क्या है? जैसे मान लीजिए एल ऑफ टी के पावर क्या है, उसका एफ एन टी है, एफ एन टी का क्या है? nth डेरिवेटिव है। क्या है? nth डेरिवेटिव के ऊपर अगर लाप्लास हम लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब हो जाएगा x के पावर n या x की तरीके से रहेगा f बार s माइनस आपका हो जाएगा s के पावर n माइनस वन, ठीक है, f के पावर n माइनस वन, s के पावर n माइनस वन, f फिर माइनस, फिर ऐसे माइनस करते हुए जाएगा कहाँ तक? सब जीरो रहेगा, लेकिन इसमें जीरो रहेगा। फिर s के पावर n माइनस टू एफ जीरो, लेकिन ये डैश डैश होना चाहिए, डैश नहीं है, वैसे ही रहेगा, उसके बाद डैश चालू होगा। क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे उसमें कैसे कैसे आपको करना है लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, माइनस अब तो इस तरीके से रहेगा सब, ठीक है। तो जब आपका क्वेश्चन आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसका कैसे कैसे यूज करेंगे मैं आपको फिर से बता दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब होता है कि आपका इस तरीके से कुछ है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। आने दीजिए, क्वेश्चन को हो जाएगा। वेटिंग में नहीं ना कोई है, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी है छोटी सी, उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद केवल क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज है, उसको लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन केवल बताएंगे, फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
तो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए इस तरीके से दिया है एल ऑफ क्या दिया है आपका इंटीग्रल 0 to t एफ ऑफ यू डी यू, ठीक है, एफ ऑफ यू डी यू, एफ ऑफ यू डी यू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/s एफ बार एस, एफ बार एस ऐसे लिख सकते हैं। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद क्वेश्चन बताते हैं कैसे होगा। तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, चेंज ऑफ स्केल ऑफ प्रॉपर्टीज वो बताया था, और भी बताया था टी एफ टी इक्वल टू कितना होगा। तो जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड, दिख रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी साइन ऑफ टी, ऐसे। तो इसका क्या होगा, ऐसे बोलिए। कौन बताएगा? आपको मैंने बताया था, एक प्रॉपर्टी बताया था कि एल ऑफ टी एफ टी, तो अगर ऐसे है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ओवर डी एस, और क्या रहेगा एफ बार एस। ऐसा प्रॉपर्टी बताया था कि नहीं बताया था, देख लो पीछे। इसका जनरल फॉर्म भी बताया था, तो ये प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। तो देयरफॉर आप इसको मान लीजिए एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। देयरफॉर एल ऑफ साइन ऑफ ए टी, इसकी वैल्यू सबसे पहले आप निकालेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो एल ऑफ टी साइन ए टी, ऐसे। तो देखिए माइनस डी ओवर डी एस एफ एस, ये क्या है आपका, यही तो एफ एस है, एफ एस बार। तो ए आपका मान लीजिए पहले लिख लेते हैं डी ओवर डी एस, और हो गया ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ये वाला। अब क्या करेंगे आप, ये कांस्टेंट बाहर कर लेंगे और उसके बाद 1/a वाला जो प्रॉपर्टीज होता है वो आप लगा लेंगे। तो a माइनस ए आप बाहर कर लीजिए, इस ब्रैकेट में d ओवर डी एस 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे करेंगे। तो माइनस ए इधर रहेगा, इसका पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2s हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए मतलब 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। देख लो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यार बुखार हो गया तो बहुत, टाइफाइड है, अभी ठीक हुआ नहीं।
समझे। कल तबीयत बहुत खराब हो गया था, तो गए तो फिर इंजेक्शन लगवा के लाए, तो अभी देख रहे हो जाकर ट्यूशन रेस्ट कीजिए ना सर। हाँ रेस्ट तो करते ही हैं, क्या करना है। ऐसे 2 क्लास आप लोगों का रहता है, वही पढ़ाना रहता है। तो बुखार बहुत तगड़ा हो गया था कल, और टाइफाइड भी है, तो उसका भी इलाज चल रहा है, लेकिन क्या करना, ऐसे ही चल रहा है। 2 महीना 1 महीना तो विदाउट लीव पे था घर पे, फिर 1 महीना बाद थोड़ा आराम हुआ, तो फिर बीच में आए, तो फिर उसका छुट्टी हो गया था सारे का, फिर दोबारा आए, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अब इसके बाद जो होता है, अभी कितना टाइम बचा है, मुझे लगता नहीं 3 मिनट है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, का ऊपर लिखा हुआ है रिमेनिंग टाइम 3 मिनट। तो इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, तो कैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए इसी में काश आ जाता है, क्या आ जाता है, क्वेश्चन जो है आपका एल ऑफ टी टी मतलब कि क्या था आपका, टी काश टी आ जाता है, तो फिर क्या होगा। जैसे आपका यहाँ आ जाता है क्वेश्चन एल ऑफ टी काश टी, ऐसे। हाँ स्क्वायर बाय प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे एल ऑफ टी काश टी, तो एल ऑफ काश टी की वैल्यू हो जाती है -d/ds डिवाइडेड बाई s डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, यस हो सर। जाएगा, ठीक है, बोलिए, ये ठीक है यस ना। सर। जी सर। हाँ हाँ यस सर। हाँ। तो देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस एस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हो जाएगा 2s, और फिर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह, ये भी ठीक है। तो फिर हो जाएगा, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2s है और ये प्लस है, तो उसमें से माइनस कर देना, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक सर है। बाहर में माइनस भी हाँ बाहर माइनस भी माइनस, हाँ माइनस का मैं भूल गया, चलो यहाँ, तो अब इसको करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ए माइनस है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस यही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है हम दे रहे हैं, थोड़ा सा देखो, हाँ छोटा सा है,